हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स स्पेशल में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को मैं अगर हिंदी में लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा प्रतिशत। अब अगर मैं इसको तोड़ दूं तो प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। यानी कि अगर आपने परसेंटेज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी रकम का परसेंटेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस परसेंटेज का मतलब ये होता है। ठीक है जी, परंतु हमें पढ़ना है कम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से, तो हमें याद रखनी है चीजें। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है 1 = 100%, 1/2 = 50%, 1/3 = 33 1/3%, by 4 = 25%, by 5 = 20%, 1/6 = 16 2/3%, 1/7 = 14 2/7%, 1/8 = 12.5%, 1/9 = 11 1/9%, 1/10 = 10%, 1/11 = 9 1/11%, 1/12 = 8 1/3%, 1/13 = 7 9 13/13, 1/14 = 7 1/7%, 1/15 = 2/3%, 1/16 = 6 1/4%, 1/20 = 5%, 1/25 = 4%, 1/33 1/3 3%, 1/40 2.5%, 1/50 2%, 1/100 1%। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, इसको बार बार लिख के देखना है, इसको टिप्स पे कर लेना है कि 1 = 100%, 1/50%, 1/3 33 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7, 1/8 12 1/2, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11, 1/12 8 1/3, 1/13 7 9/13, 1/14 7 1/7, 1/15 16 2/3, 1/16 16 6/14, 1/25%, 1/25 4%, 1/33 1/3 3%, 1/40 2.5, 1/50 2, 1/100 1%। हाँ जी, क्या यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई? हाँ जी, क्या यहाँ तक की जानकारी? ओके, इसको नोट कर लेना मेरे साथ साथ। चलिए जी, अगला अब हम शुरू करते हैं हमारे सवालों को। हाँ जी, पहला सवाल क्या कहता है कि 14 2/7, देखो 14 2/7 आपकी नोटबुक में लिखा पड़ा होगा, क्या होता है, 1/7 होता है। वैसे अगर आप इसके वो तोड़े तो ये बन गया 100/7। अब परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? परसेंटेज लगाने के लिए तो अपन ने 1/100 से मल्टीप्लाई किया था। अब परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे? 14 1/7। ठीक है, इसको अगर आप 100 लिखेंगे, इसके गुना में नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हटाना है, तो 1/7 बन गया। लगाना था तो 100 से गुणा करना था, लगाने के लिए 100 से गुणा, हटाने के लिए 100 से भाग। तो अपन ने 100 को भाग किया,
इससे, तो 1/7 बन गया। अगर 1/7 से आपने बनाना होता तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो क्या बन जाता है ये 100/7। यानी कि याद रखना, लगाना हो परसेंटेज तो 100 से गुना करना है, हटाना हो तो 100 से भाग करना है। अब 14 2/7 इक्वल टू 1/7। अब 16 2/3 आप किताब में दिखा पड़ा होगा, 16 2/3 अपन ने याद किया था 1/6। अब तो रेशो बतानी है तो 1 और 1:6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 4:25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, रेशो से अपन ने फ्रैक्शन बनानी सीखी थी, तो अपन ने परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 4 जा 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब 3/5 को परसेंटेज में बदलना है। बदलने के लिए आपको बताया मैंने कि 100 से मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा, 60% आ जाएगा। अगले में कहता 0.004 को परसेंटेज में बदल, कोई बात नहीं, सबसे पहले इसके डेसिमल पॉइंट हटाया, तो इस डेसिमल का लगा 1, बाकी कितने अक्षर हैं 3। परसेंटेज बनाने के लिए आपने लगा दिया 100 इंटू में 0 से 0 डिवाइड करूँ तो 0.4% आ जाएगा। ठीक है, अब 27 का 33 सही 1/3% निकालना है। अब देखो 33 सही 1/3 तो आपको दिख रहा होगा, 2700 का 100/3 निकालना तो आपके लिए मुश्किल लगेगा, परंतु आपने देखा होगा कि 33 सही 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 27 का 1/3 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 900 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 900 मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 250 का 30% कितना है, जो 30 है वो 250 का कितने परसेंट है, तो जो बताना है वो ऊपर, 250 नीचे, ये ऊपर कट गया, 25 से कटा 4, 3 चौके 12, 3 चौके क्या है 12। अब आगे क्या कहता है, x का 6.25%। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, x लिखेंगे, x का 6.25% मतलब 625/100 बराबर है 3125 के। ठीक है, x का 6.25% मतलब 6.25 को मैंने क्या बना लिया, 625/100 बना लिया। तो x का वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3125 वैसे रखूंगा, ये इधर जाके पलटी मार जाएगा, 625 नीचे आ जाएगा, 625 से काटूंगा तो 5 पे जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो परसेंटेज का ये 100 लगा दिया, 100 गुणा 100 10,000, 10,000 गुणा 5 कितना आ जाएगा, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा। फिर कहते हैं 350 21, अब 350 है उसका x परसेंट 100 कितना है 21 है, तो x की वैल्यू बताओ, करेंगे x इधर रख लेंगे, 21 ऊपर रख लेंगे, 350 गुणा 100, मैंने क्या किया काट दी, 7, 5 से कटा 5 दूनी 3 दूनी 6% क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्या कहते हैं y का x परसेंट, x/100 बराबर है 80 का 4/5, 80 का 4/5, 5 से कटा तो 16, तो इधर क्या बन गया, इधर बन गया xy/100 बराबर बन गया 16 चौके 64। आपको क्या चाहिए, xy की वैल्यू चाहिए जो कि कितनी आ गई, 6400 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6400 आ जाएगी। हाँ जी, 10 सवालों तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, 6 वाला रिपीट कर दो। ओके, 27 33 से ही 1/3। अब आपको आपकी नोटबुक में मैंने नोट करवाया कि 33 सही 1/3 किसके होता है, 1/3 के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अपन ने अभी पढ़ा था ना कि 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, तो अपन इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं आसानी के लिए, तो 27 का 1/3 करोगे आप,
2700 का 1/3, 3 एकम 3, 3 से काटा कितना आ गया 900 रुपये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 900 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब बताओ 10 तक सवालों में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, 11 नंबर सवाल में क्या कहता है कि किसी संख्या के 45% में 165 जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है। अब देखो कोई संख्या है, किसी संख्या का, मैंने संख्या का 45% कर दिया, उसमें क्या जोड़ दिया 165 कर दिया, तो आपको पता है कि संख्या 100% होती है। आपको पता है संख्या क्या होती है 100% होती है। किसी संख्या 45% में मैंने संख्या का एज इट इज 165 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी। संख्या तो क्या है 100% होती है। अब इसकी मैं परसेंटेज लिखता तो कितनी लिखता 55 लिखता ना, 55 45 जोड़ के तभी 100 बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 165 तो 100% की बतानी है, तो ये गुणा 3, तो गुणा 3 करके मेरी संख्या कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी 300। साल में किसी संख्या के 20% में, चलो जी 20% में 20 जोड़ने पर संख्या मिल गई। संख्या तो 100% होती है। अगर मैं इस 20 के स्थान पर ठीक है क्या लिखता 80% लिखता, परसेंटेज में लिखता तो 80% लिखता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि देखो 4 से भाग दिख रहा है, इधर भी 4 से भाग हो जाएगा। हाँ जी, क्या ये दो सवाल समझ में आए? आगे आती है कहानी। चलो सब 13 करो 14 करो, दो सवाल करके आंसर लिखो फटाफट। ओके, करिए कसी शाबाश। मीनाक्षी आप करिए आंसर फटाफट। हाँ जी, चलिए जी। कहता है किसी संख्या में 40% में, देखो मैंने 40% लिख दिया, मैंने 120 जोड़ दिया, संख्या बना दी 100%। अब अगर इसकी जगह मैं परसेंटेज लिखता तो 60% लिखता। देखो ये डबल, तो 100 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा सिंपली। अगले में आ जाओ, किसी के 60% में, चलो मैंने 60% लिख दिया, यहाँ 120 जो संख्या आ गई 100%, परंतु अगर इसकी जगह परसेंटेज लिखता तो 40 आता।
तो ये अपने आप में 3 गुना है, संख्या का 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए जी, फिर क्या कहते हैं, किसी संख्या परसेंट 20 है, 15% की 20 है, तो 60% की बतानी है। देखो गुना 4, गुना 4, किसी संख्या का 20% कितना है, 50 है, तो 60% बताना है। गुना 3, गुना 3, अगले में आ जाओ, किसी संख्या का 200%। अब यहाँ आपकी टेबल काम आएगी, 200% की वैल्यू 140 है, तो 160 की बतानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपकी टेबल काम आएगी। देखो अगर मैं यहां से एक 0 काट दूं तो गुना 7 दिख रहा है आपको। अगर मैं यहां से 0 काट दूं तो आपको गुना 7 दिख रहा है, और फिर यहां गुण काट के 7 करूं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है जी। सम नंबर 18 के 22% की वैल्यू 66 है। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, कहते 22 की वैल्यू कितनी है, 66। तो आप क्या लिखेंगे, 22% की वैल्यू 66 है, तो आपको 90 की वैल्यू बतानी है। देखो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से डिवाइड 3 देख रहे हो, 3 से भाग देख रहे हो, तो यहाँ 3 से भाग कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ 3 से भाग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगले सवाल क्या, देयर इज अ 12% पर इन एलॉय, कितने 69 केजी कॉपर कितने एलॉय में होगा। तो आप क्या करते हो, आप लिखेंगे 12% कॉपर है 100 केजी में, तो 1 के लिए y में 12, अपने को कितना चाहिए, 69 में चाहिए। तो आप इसको काटेंगे, 4 दिए 12, 4 से काटूंगा, से काटूंगा 69 को 23, तो 25 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 575। क्या आ जाएगा, 575 आ जाएगा। ठीक है जी। सवाल नंबर 20-21 बना के फटाफट आंसर कीजिए। सवाल 20 और 21 बना के दोनों का आंसर लिखिए फटाफट।
हाँ जी, 20 में क्या कहता है कि 35 बॉयज हैं, 15 लड़के, 50 हो गए। लड़की परसेंटेज बताना है, 15 में 50 कर देंगे इंटू 100, दो 30% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कार का प्राइस बढ़ के 1.25 से 1.50, कितना बढ़ गया? 25 बढ़ गया। कितने के पीछे? 125 के पीछे। तो 25 से काटूंगा तो 5, 1/5 आपको पता है कितने परसेंट होता है? 20% होता है। कितने परसेंट होता है? 20% होता है। आगे आ जाओ, कोई विवेक है, 70 नंबर लेकर इंग्लिश में फेल हो गया, तो 70 नंबर लेकर तो वो फेल हो गया, 30 और आ जाते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। पास होने कितने नंबर चाहिए थे? 100। टोटल 400 में कितने चाहिए होंगे फिर परसेंटेज के तौर पर? तो आपको पता है कि 1/4 इज टू 25। 20 पे आ जाओ, किसी संख्या में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। भाई परसेंटेज में घटा दूंगा तो 60 बच जाएगा। वो कहता है 60 नहीं, 30 रुपए बचते हैं। चलो तो 100% बता दो। आपको ये क्या दिख रहा है? हाफ दिख रहा है, तो मुझे ये हाफ दिख रहा है। किसी संख्या से 40% घटा दिया तो 60% बच गया। वो कहता है नहीं, वैल्यू 30 है, तो 60% की वैल्यू 30 है, 100% की वैल्यू बतानी है, 50 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में कहता है किसी संख्या में से 30% घटाने पर, कोई बात नहीं जी, 70% बच गया। कहता है नहीं 119 बच, तो चलो 100% बता दो। अगर एक जीरो हटा दो तो गुणा 17 दिखता है मेरे को। ये एक जीरो हटा दूं तो गुणा 17 से मेरे को ये दिख जाएगा 25 नंबर। करता है 930 रुपए बचाता है 69% खर्च के बाद। भैया 69 खर्च कर दिया तो 31% बच गया। 31% कितना बच गया? 930 बच गया। तो 100 पे बना दो। देखो गुणा 3 दिख रहा है, ये 31 दिया 13 में। चलो अब इससे गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। 26 नंबर सवाल बना दो। शाबाश, आज का आखिरी सवाल बना दो। नंबर सी ऑप्शन बताओ। 25% 25% टैक्स देने के बाद बचता है 7500 रुपए, यानी कि 75% की वैल्यू कितनी है? 7500 है। 100% की कितनी हो जाएगी? 10,000 हो। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे।